ैर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सविसाहुनं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य चक्रवर्ती श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य चक्रवर्ती श्री विनम्र सागर गुरुदेव की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल हमने सप्त व्यसनों के बारे में पूर्ण रूप से वह कथन समझ लिया था कि संसार की दरिद्रता का दुख भोगना अच्छा है, गरीबी भोगना अच्छा है, मर जाना अच्छा है, संसार में नाना प्रकार की पीड़ाओं को सहन करना भी उत्तम है, लेकिन दुष्ट जनों का संबंध और दुष्ट जनों के साथ धन कमाना उत्तम नहीं है, क्योंकि बाकी के सारे दुख तो एक भाव में परेशान करते हैं, इस भाव में पीड़ा देते हैं, लेकिन दुष्ट जनों के साथ संबंध करने पर और उसी तरीके से धन कमाने पर एक भाव नहीं, अनेक भाव खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए एक भाव में पीड़ा सहन कर लेना, गरीबी सहन कर लेना, लेकिन दुष्ट जनों के साथ संगति कभी नहीं करना चाहिए। ये बात कल हमने समझी थी। आज इसके आगे मुनि धर्म का व्याख्यान प्रारंभ होता है। श्रावक धर्म की बात पूर्ण, अब मुनि धर्म। पहला जो अधिकार चल रहा है धर्मोपदेश, उसमें अभी श्रावक धर्म के बारे में बताया, अब मुनि धर्म के बारे में बताएंगे। फिर इसके बाद सबकी स्तुति करने के पश्चात यह है धर्मोपदेश, बहुत लंबा है, अभी चलेगा। आचार्यो दस धर्म संयत संयम तपो मूलोत्तराख्या गुणा मिथ्या मोह मदोन जनम समदम ध्याना प्रमाद स्थिति वैराग्यम समयोप बृंहंगुना रत्नत्रयम निर्मला परयन्ते च समाधि रक्षे पदा नंदाय धर्मोयते। जिस धर्म में आचार हैं, कितने आचार हैं? 5, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और विरयाचार, ऐसे 5 आचार जिस धर्म में हैं, तथा 10 धर्म है जिसमें उत्तम क्षमा, उत्तम आर्दव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य। इस प्रकार 10 धर्म, 12 प्रकार का संयम कितने प्रकार का है? 12 प्रकार का संयम। कौन कौन से होते 12 प्रकार संयम? 5 इंद्रिय संयम है ना, और एक मन, ऐसे ही 6 प्राणी संयम, 6 प्राणी संयम और 5 इंद्रिय और एक मन का संयम, ऐसे 12 प्रकार का संयम होता है। जो व्रती हैं उन्हीं को व्रत सहित हो जाते हैं तो 12 प्रकार संयम हो जाता है। 12 प्रकार का तप भी 12 प्रकार का है। 6 अंतरंग, 6 बहिरंग, 8 प्रकार के मूल गुण। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मूल गुण। 8 नहीं होने चाहिए, 28 प्रकार के मूल गुण होने चाहिए, क्योंकि मुनि धर्म है। 8 प्रकार के तो सागों के होते हैं, तो 28 प्रकार के मूल गुण। 28 लिखें, इसमें 8 लिखें, मिसप्रिंट है। तो 28 प्रकार के मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण। कितने? तथा जिन शासन में महिमा के बढ़ाने वाले अनेक गुण और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप निर्मल रत्नत्रय, अंत में समाधि विद्वान हैं, ऐसे मुनियों का धर्म अक्षय पद आनंद के लिए है। तो जहाँ किसके लिए सारे धर्म मुनियों के? अक्षय पद को प्राप्त करने के लिए। जिस पद का कभी क्षय नहीं होता उसे अक्षय पद कहते हैं। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षतम निरूपामितेश, है ना। तो अक्षय पद है, जो अक्षय पद कभी भी क्षय नहीं होगा और सदैव आनंद के लिए देने वाला है। आनंद ही आनंद जहाँ पर प्राप्त होता है, आनंद सुख की वृद्धि हो जाती है।
ऐसे ये सारे के सारे मुनियों के धर्म बतलाए। 5 प्रकार का आचार, 10 प्रकार का धर्म, 12 प्रकार का संयम, 12 प्रकार का तप, 84 लाख उत्तर गुण, 28 मूल गुण और मिथ्या मोह मद का त्याग, सम दम ध्यान तथा प्रमाद रहित स्थिति, वैराग्य तथा जिन शासन की महिमा बढ़ाने वाले अनेक गुण। तो इन सब का त्याग किसका? मिथ्या मोह मद, 3 मकार। आपके लिए 3 मकार कौन से गए? मध्यमास मधु। मुनियों के लिए मिथ्यात्व मोह और मद, ये 3 मकार मुनियों को त्याग के लिखा है। हाँ 3 मकार वही तो बोल रहे। तो उसका त्याग मुनिराज करते हैं। मद माने अहंकार, मोह माने राग द्वेष और मिथ्यात्व गलत मान्यता, खोटी सोच, शम दम ध्यान तथा प्रमाद रहित स्थिति। तो समदम करते हैं वो, शम कसायों का शमन, दम इंद्रियों का दमन, ध्यान प्रमाद रहित होकर ध्यान में तल्लीन, प्रमाद रहित स्थिति ध्यान में तल्लीन, और वैराग्य, ये सारे के सारे मुनियों के धर्म हैं। जिन शासन की महिमा बढ़ाने वाले ऐसे अनेक गुण मुनियों के अंदर पाए जाते हैं। और रत्नत्र तो है ही, उस रत्नत्र के माध्यम से अंत में समाधि विद्यमान है। ऐसे मुनियों का धर्म अक्षय आनंद के लिए होता है। जो भी इन समस्त धर्मों को निरातिचार पूर्ण उत्साह लगन के साथ पालन करते हैं वह अक्षय आनंद पद को प्राप्त होते हैं। इन धर्मों का पालन करने से ये बात यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब आगे। स्वं शुद्धं प्रवहाय चिद्गुणमयं भ्रान्त्यानुमात्रेऽपि यत् संबन्धाय मति परे भवति तत् बन्धाय मूढात्मनः तस्मात्याज्यमशेषमेव महता मे तच्छरीरादिकं तत्कालादिविनयादियुक्ति इदं तत्याग कर्मव्रतम। तो यहाँ अपने शुद्ध चैतन्य को छोड़कर परमाणु मात्र पर पदार्थों में भी चैतन्य गुण के भ्रम से यदि मूढ़ पुरुषों की बुद्धि लग जावे तो उस बुद्धि से केवल कर्मबंध ही होता है। सशुद्धम प्रविहाय, अपने स्वशुद्ध को प्रविहाय माने छोड़कर चिद्गुणमयम भ्रांत्या, अन्य पदार्थों में अणु मात्र में भी हमारी मूढ़ बुद्धि, मूढ़ पुरुषों की यदि बुद्धि लग जाए अणु मात्र पर पदार्थों में भी चैतन्य गुण के भ्रम से, तो उस समय कर्म बंदी ही होता है। इसलिए सज्जन पुरुषों को शरीर आदि के समस्त पदार्थों का अवश्य त्याग कर देना चाहिए। यदि आयु कर्म के प्रबल होने से शरीर आदि का त्याग ना हो सके तो शरीर आदि के त्याग करने के लिए मुनि व्रत ही धारण करने योग्य है। आयु कर्म के प्रबल होने से शरीर आदि का त्याग नहीं हो सके तो, है ना, आयु कर्म है, जब तक आयु कर्म रहेगा तब तक शरीर नहीं छूटेगा, रहना ही पड़ेगा शरीर के अंदर। तो अब क्या करें? तो शरीर आदि का त्याग करने के लिए मुनि व्रत धारण करने योग्य है, क्योंकि मुनि व्रत धारण करना ही शरीर आदि के त्याग की क्रिया कही जाती है। तो यहाँ ये बात समझनी चाहिए कि जब तक शरीर आदि में मोह रहता है तब तक कर्म बंद होता ही रहता है। तो शुद्ध चैतन्य को छोड़कर एक अणु मात्र में भी यदि हमारा चैतन्य गुण के भ्रम से यदि मूढ़ बुद्धि चली जाए, मूढ़ पुरुषों की बुद्धि चली जाए, उसको अपना मानने लगें, तो उस बुद्धि से केवल कर्म बंदी होता है, राग द्वेष से और कुछ नहीं होता। इसलिए सज्जन पुरुष को शरीर आदि के समस्त पदार्थों का अवश्य त्याग कर दें। जितने ज़्यादा पदार्थ हमारे पास होंगे उतना ज़्यादा ही हमारे अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसीलिए उनका त्याग करना ही इन सब कर्मों से बचना होता है। जब तक रहेंगे तब तक नहीं बच सकते। तो इसलिए भले ही आपके आयु कर्म हैं तो शरीर आदि का त्याग नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, उसका त्याग की प्रारंभ तो हो सकते हैं, उसके प्रति आसक्ति त्याग हो सकती है। शरीर त्याग हो ना हो
आसक्ति तो त्याग हो सकती है। तो वो आसक्ति का त्याग तभी होता है जब हम मुनिव्रत धारण करने योग्य अपने आप को बनाते हैं, क्योंकि मुनिव्रत धारण करना ही शरीर आदि त्याग की क्रिया है। तो इसीलिए अपने जीवन में कर्म बंधनों से बचने के लिए एकमात्र मुनियों के व्रत हैं। यदि वो नहीं धारण करते हैं तब तक कर्म बंधन से हम घर में रहकर नहीं बच सकते। घर में रहकर तो कर्मों का बंध लगा ही रहता है। आरंभ सारंभ क्रियाएं राग द्वेष चलते ही रहते हैं। इसीलिए बचना है तो मुनि बनो, है ना। मुनि बनोगे तभी कर्मों से बच पाओगे। सूर्यमल जी क्या कहा जा रहा है यहाँ? कर्मों से कब बच पाओगे? जब मुनि बनोगे, नहीं तो भटकते रहोगे संसार में, है ना। समझो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर। नहीं समझेंगे तो पढ़ना बेकार है, हैं? हाँ, अच्छा, बहुत बढ़िया। काहे नहीं बढ़ पा रहे? बढ़ोगे तो बढ़ाने वाले बहुत हैं, नहीं बढ़ोगे तो खींचने वाले ही बहुत हैं। खींचने वाले कितने भी रहें, हम में ताकत है तो कोई रोक नहीं सकता है। हम में ताकत नहीं है तो फिर तुम कहो अरे खंबा पकड़ा हुआ है हमें, कि तुम खंबे को पकड़े हुए, है ना। ताकत हम में ज़्यादा होनी चाहिए। सामने वाले तो अपने आप हार मान जाते हैं। वो कब तक समझाएं, कब तक रोकें? नहीं मान रहा है तो जाने दो। एक न एक दिन वो दिन आता ही है कि सामने वाले भी परीक्षा कर करके थक जाते हैं और छोड़ देते हैं। अब बूढ़े लोगों तो कोई परेशान नहीं करता, वो तो कहते अब तुम्हारी उम्र हो गई चले जाओ। युवा अवस्था में थोड़ी परेशानी आती है, वृद्धावस्था में कुछ नहीं आती। तो वृद्धावस्था होती ही है आत्म संस्कार के लिए। दुनिया के हमने कार्य सब कर लिए, शादी ब्याह कर लिया, बच्चे पैदा कर लिए, बच्चों ने विवाह कर दिया, सब क्रियाएं से निपट गए, फ्री हो गए। तो अब आत्म संस्कार का ही काल है। तो इस काल में कोई नहीं रोकता है। हम खुद ही डटे रहे तो कोई निकालता भी नहीं है। नाती नते तो बने ही रहेंगे। हाँ, तो वो तो फिर तो बने ही रहेंगे तुम्हारे। नाती नतों से मोह करोगे तो कर्म बंद होता ही रहेगा, उसमें क्या जाए, संसार चलता ही रहेगा। आइए आगे चलते हैं। तो इसीलिए मुनि व्रतों को धारण करके कर्म बंधों से बचने का प्रयास करना चाहिए, तभी ये मनुष्य पर्याय सार्थक हो सकती है। मुक्त्वा मूल गुणान्यतेर्विदधतः शेषेषु यत्नं परा दंडो मूल हरो भवत्यविरतं पूजादिकं वांछता एकं प्राप्त मरे प्रहारमतुलं हित्वा शिरच्छेदकं रक्षत्यंगुलिकोटिखंडनकरं कोन्योरने बुद्धिमान। तो यहाँ कह रहे हैं युद्ध करते समय अनेक प्रकार के प्रहार होते हैं। उनमें कई तो सिर के छेदने वाले होते हैं, कई अंगुली के अग्रभाग छेदने वाले होते हैं। उनमें यदि कोई पुरुष सिर के छेदने वाले प्रहार को छोड़कर अंगुली के अग्रभाग को छेदन करने वाले प्रहार की रक्षा करे तो उसका जिस प्रकार उससे रक्षा करना व्यर्थ है, उसी प्रकार जो यति मूल गुणों को छोड़कर शेष उत्तर गुणों को पालन करने के लिए प्रयत्न करते हैं, निरंतर पूजा आदि को चाहते हैं, उनको आचार मूल छेदक दंड देते हैं। इसलिए मुनियों को प्रथम मूल गुण पालन करना चाहिए, पीछे उत्तर गुणों का पालन करना चाहिए। पहले मूल गुण मुख्य हैं, उत्तर गुण बाद में। उत्तर गुण कौन से हैं? परिश्रमों को सहन करना उत्तर गुण है। 12 तप करना उत्तर गुण है। 12 तप, 22 परिसह, है ना, 10 धर्म उत्तर गुण है मुनियों के। आचार्यों के मूल गुण हैं 10 धर्म, 12 तप, लेकिन मुनियों के लिए उत्तर गुण में आते हैं 12 तप और 22 परिसह, 10 धर्म आदि आदि।
और 28 जो मूल गुण कहे हैं वो मुख्य हैं। तो आप मूल गुणों को पालन करने में ध्यान दो। यहाँ बात कही जा रही मुनियों के लिए कि जो मुनि मूल गुणों को छोड़कर शेष उत्तर गुणों को पालन करने में तो ध्यान दे रहा है, तो वो उंगलियों को बचाने के लिए सिर कटवा रहा है। तो सिर मूल है, वो बचेगा तो उंगली काम आएगी, और सिर ही उड़वा दिया तो उंगली क्या काम आएगी। तो यहाँ यही बात कही जा रही है कि जो यति मूल गुणों को छोड़कर जो 5 महाव्रत हैं, 5 इंद्रिय निरोध हैं, 5 सम्मतियाँ हैं, है ना, और 6 आवश्यक 7 शेष मूल गुण, ऐसे 28 मूल गुणों को पालन करने में जो प्रयत्न नहीं करता है और निरंतर पूजा आदि ख्याति आदि को चाहता है, उसको आचार्य मूल छेदक दंड देते हैं। मूल छेदक दंड कि आपने मूल गुणों को छेदन किया है। तो इसीलिए प्रथमता मुनियों को अपने मूल गुण पालन करना चाहिए। बाद में यदि मूल गुण पालन निर्दोष हो रहे हैं, फिर आप उत्तर गुणों पर ध्यान दो, नहीं तो उत्तर गुणों में लगे रहते हैं, 12 प्रकार तप करने में लगे हुए हैं, जे उपवास कर रहे, जे रस पर त्याग कर रहे, जे वो कर रहे, लगे हुए हैं, लेकिन मूल गुण पता नहीं कहाँ सम्मतियों को पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एरिया सम्मति देख के चल रहे, नीचे नहीं चल रहे, मार्जन करते हुए चलते कि नहीं चलते, सामान रखते उठाते समय शोधन करते कि रखते, आदान निक्षेपण सम्मति पालन हो रही नहीं हो रही, ईर्षा सम्मति आदि आदि सम्मतियों का पालन क्या चल रहा है। इंद्रिय विजय, इंद्रियों को जीत रहे कि नहीं जीत रहे, है ना, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। तो उत्तर गुण 12 तपों में तो संलग्न है, लेकिन मूल गुण कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनका अता पता नहीं है। तो ये लोग सिर को कटवाकर उंगलियों की रक्षा करते हैं। ऐसा यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि मूल छेदक दंड को प्राप्त हुआ करते हैं। अब आगे आचेलक के मूल गुण किस लिए पालन किया जाता है, इस बात को आचार्य दिखाते हैं। आचेलक के मतलब नग्न क्यों रहा जाता है, दिगंबर अवस्था क्यों होती है मुनियों की, ये बात समझाते हैं। मिलाने छालन तहा कुतः कित जलाध्यारंभता संयमो नष्टे व्याकुल चित्त तात महता मप्यन्यतः प्रार्थिनम कौपीने पिहते परैश्च झटति क्रोधा समुत्पद्यते तन्नित्यं शुचिराग हिच्छ मवतां वस्त्रं कुकुम वस्त्रम ककुम मंडलम। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यदि संयमी वस्त्र रखे तो उसके मलिन होने पर धोने के लिए जल आदि को उनको आरंभ करना पड़ेगा। यदि वस्त्र रखेंगे तो अब धुलवाओ उन्हें, धोने के लिए जल आदि रखनी पड़ेगी, आरंभ सारम सर्फ आदि रखना पड़ेगा, है ना, जितने वस्त्र होंगे उतने ज़्यादा। और यदि जल आदि का आरंभ करना पड़ा तो उनका संयम ही कहाँ रहा, पानी छानना पड़ा, गर्म करना पड़ा, तो संयम ही कहाँ रहा। तथा यदि वह वस्त्र नष्ट हो गया, नहीं धुलवाया, ऐसे ही पहनते रहे, नष्ट हो गया, खराब हो गया, तो उनके चित्त में व्याकुलता होगी कि अब वो कहाँ दूसरा चाहिए। अब उसके लिए यदि किसी से प्रार्थना करेंगे तो उनकी अयाचक वृत्ति छूट जाएगी। किसी से प्रार्थना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, अयाचक वृत्ति छूट जाएगी। और वस्त्रों को छोड़कर यदि वे लंगोटी ही रखें तो भी उसके खो जाने पर उनको क्रोध पैदा होगा। कहाँ है हमारी लंगोटी, कहाँ है कपड़े, है ना, क्रोध पैदा होगा। इसलिए समस्त वस्त्रों का त्याग कर मुनिगणों के नित्य पवित्र राग का नाशक दिशा मंडल ही वस्त्र है, ऐसा समझना चाहिए। तो हम यहाँ पे पवित्र राग का नाश कर दिया, नित्य पवित्र राग का नाशक दिशा ही उनके वस्त्र है। दिगंबर दिशाएं ही जिनका अंबर है, वस्त्र है, वो दिगंबर कहलाते हैं। क्योंकि एक वस्त्र रखने से उसको धोने के लिए आरम सारम जल की आवश्यकता पड़ेगी, सर्फ आदि की आवश्यकता पड़ेगी, तो संयम कहाँ रहा। और वस्त्र खो गया, नष्ट हो गया तो मांगना पड़ेगा, अयाचक वृत्ति कहाँ रही, प्रार्थना करनी पड़ी दूसरों, उसने सुनी ना सुनी, है ना। और फिर धुल के नहीं आए तो जो कैसे लेके धुल के लाए, गंदे लाए, ऐसे लाए वैसे लाए, क्यों, कितने बार विकल्प आते हैं, है ना। नहीं मिले वस्त्र, कपड़े कहाँ आए, कपड़े लेके आओ। जैसे कोई तुम्हारी नौकरी कर रहा हो, नौकरी कर रहा है कोई, फिर
कौन लाएगा? तो इसीलिए हमें ही अपने सारे वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो अयाचक वृत्ति छूट जाएगी। वस्तुओं को छोड़कर अगर लोगोटी भी रखते हैं तो उसके खो जाने पर क्रोध पैदा होगा। अगर लोगोटी कौन लगी हमारी, 2 बची हैं, 4 थी, कहाँ गई, है ना, क्रोध आता है। तो ये सब झंझटों से मुक्ति पाने के लिए मुनराज कुछ नहीं रखते, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, है ना, कोई झंझट ही नहीं रखना है फालतू का। अपने वासनाओं को जीतो और दिगंबर रहो, तो आप इस अचिलक्त गुण का पालन कर पाओगे। तो अचिलक्त मूल गुण, जहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिग्रह दिखाई नहीं देता है और वासनाओं को विजय साक्षात दिखाई देती है, कि जो समस्त नगर में घूमते हुए महिलाओं के बीच, बच्चियों के बीच रहते हुए भी जो निर्विकार रहते हैं, निर्विकार, जरा सा विकार नहीं आता है, तो ये उनके अंदर इंद्रियों की विजय है, वासनाओं पर विजय है। तो ये सब अचिलत्व गुण से प्राप्त होता है। आगे आचार्यवर लोच नामक मूल गुण दिखाएंगे कल, समय पूरा हुआ।